हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की फिर से सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आप लोगों को एक एक करके आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है सब कुछ बताएंगे। तो सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है आप लोग बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से बोला सीएम योगी पर अपना हमला, कहा हिंदुत्व फैलाने में सबसे आगे सीएम योगी। जी हाँ, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है आप लोग बता दें, तेजस्वी यादव और कन्हैया हुए एक। जी हाँ, बिहार में ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी को झटका, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है आप लोग बता दें, शिया लोगों का ताजियों को लेकर बयान निकल कर आया है, जहां पर बताया जा रहा है यूपी की पुलिस द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है। जी हाँ, इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। वहीं पर चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है आप लोग बता दें, एक बार फिर से भड़के राहुल गांधी, कहा देश को बर्बाद कर रहे हैं पीएम मोदी, धीरे धीरे करके दीमक की तरह चाट रहे हैं, इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। वहीं पर पांचवी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है आप लोग बता दें, सोनिया गांधी से आनन फानन में मुलाकात की है, बहुत ही जल्द मुलाकात करने पहुंचे उद्धव ठाकरे। जी हाँ, इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोगों को बता दें 22 बागी विधायकों को कांग्रेस में निकालने का आदेश। जी हाँ, आप लोग बता दें जबरदस्त तरीके से विरोध चल रहा है, जिन 22 ने चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है आप लोग बता दें, एक बार फिर से भड़के राहुल गांधी, कहा देश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ा गई है, देश का हर एक नागरिक बेरोजगार हो चुका है, ऐसे में कानून और गरीबी पर साधा पीएम पर फिर से एक बार निशाना। जी हाँ, इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोग बता दें बिग ब्रेकिंग जो अगली निकल कर आ रही है, तुर्की और ग्रीस आमने सामने। जी हाँ, ज़बरदस्त तरीके से कोई नहीं झुक रहा है, आखिर तुर्की क्यों नहीं झुक रहा है, इसके बारे में भी विस्तार से आपको बताएंगे। वहीं पर आप लोगों को बता दें, एक एक कर सारी बड़ी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से बोला सीएम योगी पर अपना हमला, कहा यूपी में सबसे ज़्यादा क्राइम, हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही है योगी सरकार। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें बीते दिनों कई बार ये देखने को मिला है जहाँ पर सीएम योगी के राज में काफ़ी ज़्यादा हिंदू मुसलमान हुआ। ऐसे में कई मुसलमान भाई ऐसे हैं जिनकी जान ले ली गई, जिनको पीट पीट के लॉकडाउन के दौरान भी मार दिया गया, और जितने इनकाउंटर हुए उसमें से 75 मुसलमानों के इनकाउंटर किए गए, वो भी फर्जी तरीके से। जी हाँ, आप लोगों को बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा खुलासा किया। उनका कहना है कि जितने भी इनकाउंटर हुए उसमें से कम 73 से 75 लोग जो है मुसलमान थे, और उनके बिना सबूत बिना किसी वजह की वजह से उनको इनकाउंटर कर दिया गया। सीएम योगी खुद ही अदालत हैं, खुद ही अपने आप को जज समझते हैं पूरी तरीके से। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कानून व्यवस्था गड़बड़ाई, सीएम योगी दे रहे हैं हिंदुत्व को बढ़ावा, साफ साफ कहते हुए नजर आते हैं कि मैं मुसलमानों की किसी चीज़ में नहीं शामिल होऊंगा। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, 22 बागी विधायकों को कांग्रेस में निकालने की मांग। दरअसल आप लोग बता दें सोनिया गांधी बीमार पड़ी थी, और वहीं पर जो अशोक गहलोत की सरकार थी वो गिरने की कगार पर थी। ऐसे में बाकी 22 विधायकों ने लिखी थी सोनिया गांधी को चिट्ठी। जी हाँ, आप लोग बताते हैं अध्यक्ष बनाने के लिए। ऐसे में फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बन चुकी है सोनिया गांधी। आप लोग बता दें सोनिया गांधी की अब मांग उठ रही है सोनिया गांधी से लोगों की कि उन 22 बागी विधायकों को निकाला जाए पार्टी से, जिन्होंने ऐसी परेशानी में सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। जी हाँ, खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सीएम योगी पर साधा शिया लोगों ने अपना निशाना। दरअसल शिया समाज का कहना है कि सीएम योगी के साथ साथ जो यूपी की पुलिस है वो उनके साथ ज़बरदस्ती कर रही है, ना ही सामान बेचने दे रही है, ना ही उनको शांतिपूर्ण ढंग से ताज़ियों की तैयारी करने दे रही है। हालांकि वो लोग का कहना है कि वो ताज़िए नहीं निकालेंगे, वो भी पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे, लेकिन उसके बावजूद यूपी में जो यहाँ पर ताज़ियों को लेकर रोक टोक की जा रही है, जिसके चलते शिया समाज काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। उनका कहना है कि सीएम योगी अपनी अपनी चला रहे हैं, कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से गड़बड़ा चुके हैं, सीएम योगी किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें उनका कहना है सामान बेचने तक की जो है हमें इजाज़त नहीं दी जा रही है, ऐसे में अगर ज़्यादा हुआ तो हम कहीं ना अपनी गिरफ्तारी भी करवा सकते हैं, ये हम पहले भी कह चुके हैं, और उनका कहना हम फिर से एक बार कह रहे हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी ने साधा पीएम पर अपना निशाना, कहा देश में धीरे धीरे दीमक की तरह चाट रहे हैं पीएम मोदी। दरअसल राहुल गांधी के कहना आज आर्थिक स्थिति देश की पूरी तरीके से गड़बड़ा चुकी है। ऐसे में पीएम मोदी का कहना था
कि वो एक नया भारत लाएंगे जिसमें गरीबी का नाम भी नहीं होगा। राहुल गांधी कहना है कि आप कहाँ गए पीएम मोदी के वो प्रवचन जो वो लोगों को सुनाया करते थे। जी हाँ, नए भारत की वादा करके लोगों को इस तरीके से कगार पर लिया है कि कई मजदूर लॉकडाउन में मर गए। जी हाँ, आप लोगों को बता दें कई लोगों की हत्या हो गई है। ऐसे में राहुल गांधी कहना है कि पीएम मोदी लोगों के साथ ज़बरदस्ती करते हुए नजर आ रहा है। आज जब हमारे देश में कोरोना संक्रमित की संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में पीएम मोदी जो है अपनी अपनी चला रहा है। दरअसल राहुल गांधी का कहना है जिस तरीके से आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है उसको संभालने के लिए बीजेपी कुछ भी नहीं कर रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमने 5 महीने पहले भी कहा था कि हम बता चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी आर्थिक स्थिति को लेकर सीएम कुछ भी नहीं बोला गया। अब फिर से एक बार राहुल गांधी ने इस बात को सामने रखा है। उनका कहना है जब तक देश की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी वो बार बार देश के पीएम को याद दिलाते रहेंगे कि उनका काम क्या है। खैर, चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आनंद फानंद में मिलने पहुंचे उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी से। जी हाँ, आप लोगों को बता दें बीजेपी के खिलाफ चल रही है कुछ कानाफूसी। जी हाँ, दरअसल बीजेपी जिस तरीके से सरकार गिराने की कोशिश कर रही है मुंबई में, इसको लेकर उद्धव ठाकरे मिलने पहुंचे थे सोनिया गांधी से। काफ़ी कुछ उनकी बात हुई है कि बीजेपी को किस तरीके से सबक सिखाना। दरअसल बीजेपी के नेता जितने भी हैं वो सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने कहा सुशांत सिंह राजपूत के केस को भी जानबूझकर उछाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे ने फिर से एक बार सोनिया गांधी के साथ मुलाकात कर इस चीज़ के बारे में चर्चा की कि कैसे यहाँ पर बीजेपी को लोगों को से निपटा जाए। जी हाँ, इसके बारे में स्ट्रेटजी बनाते हुए नजर आई है सरकार। खैर, चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दिल्ली हिंसा में अभी भी फंसाया जा रहा है मुसलमानों को। जी हाँ, आप लोग बता दें ज़बरदस्त तरीके से दिल्ली हिंसा में आज भी सबसे ज़्यादा नाम मुसलमानों के। दरअसल आप लोगों को बता दें दिल्ली जब हिंसा हुई थी, ऐसे में जो स्टूडेंट थे उनका कहना था कि हमारी तरफ से कोई हिंसा नहीं हुई है। ये कहीं ना कहीं जो यहाँ पर बीजेपी के नेताओं द्वारा की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि कपिल मिश्रा जैसे भड़काऊ भाषण देने वाले लोगों को आज भी अंधभक्त और बीजेपी सपोर्ट करती है। तभी तो यहाँ पर राहुल गांधी ने साधा था निशाना और उन्होंने कहा था कि देश की व्यवस्था के साथ साथ हिंदू मुसलमान फैलाने में सबसे आगे चल रही है बीजेपी। जी हाँ, आए दिन जो यहाँ पर इस तरीके के कड़वे ट्वीट सामने आते हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये साफ स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी जो है सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाती है लोगों में। लेकिन आज आप लोगों को बता दें फिर से एक बार इस चीज़ पर बड़ा खुलासा हुआ है कि दिल्ली हिंसा में अभी भी मुसलमानों को फंसाया जा रहा है और कपिल मिश्रा जैसे लोगों को बचाया जा रहा है। खैर, चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कमलनाथ ने बोला सीएम पर अपना हमला। जी हाँ, सीएम शिवराज पर। दरअसल कमलनाथ का कहना है कि इतने साल में शिवराज सरकार ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को, जनता को धोखा दिया। दरअसल उनका कहना है कि जिस तरीके से CAA NRC को लाया जा रहा था उसको साफ साफ रद्द करवाते हुए नजर आ रहे थे कमलनाथ। उनका कहना है कि फिर से एक बार इसके खिलाफ जंग लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर शिवराज सरकार को गिराना होगा। जी आप लोग बता दें कि यहाँ पर कमलनाथ ने सभी से ये आज्ञा की है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है उनकी वापस लाई जाए ताकि वो देश को और आगे ले जा सके, भोपाल की उन्नति कर सके। ऐसे में मध्य प्रदेश को लेकर काफ़ी भावुक दिखाई दिए कमलनाथ और कहीं ना कहीं कमलनाथ ने शिवराज पर अपना निशाना साधा और कहा शिवराज सरकार लोगों का यूज़ कर रही है। जी हाँ, गांव खेती वालों के पास पैसा नहीं है, ऐसे में सभी खेती वालों के घर तक कुर्की कर दिए गए, बिल माफ़ नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में कमलनाथ ने काफ़ी कुछ बातें बोली जिन्होंने कहा कि बिकाऊ सरकार नहीं, अब की बार भी हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि टिकाऊ सरकार आएगी। जी हाँ, खैर, अगर आप भी पीएम मोदी की इन सभी खराब नीतियों का शांतिपूर्ण ढंग से दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराएं। और हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद।